नमस्कार मित्रों, मैं हूं नानक चंद, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन। जीवन के अहम मुद्दों पर बात करते हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न पॉलिसियों से हमारे जीवन में कैसे समृद्धि लाई जा सकती है, कैसे आने वाली अचानक समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, कैसे किस प्रकार से हमारे पैसे का सदुपयोग किया जा सकता है ताकि वो समय पर हमारे काम आए, और अगर कोई अनायास घटना घट जाए तो उस समय हमारे परिवार को एक अच्छी पैसे की सपोर्ट मिल सके। मित्रों, हाल ही में 5 सितंबर को यह पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा निगम ने लॉन्च की है। जैसा कि आजकल शेयर मार्केट का ज़माना है, लोगों का रुझान शेयर मार्केट की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है। ख़ास तौर से युवा पीढ़ी शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित है, और हो क्यों ना, अवेयर रहने से शेयर मार्केट में हम पैसे में बहुत जल्द ही इजाफ़ा कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं। और तो ये एक बहुत ही विशेष और खूबियों वाला एक पेंशन प्लान है, जिसे हम LIC का म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं। इस पेंशन प्लान को सभी म्यूचुअल फंड के लाभों के साथ, अधिक से अधिक लाभों के साथ और कम जोखिम देने वाला बनाया गया है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में यदि शेयर मार्केट गिर भी जाता है तो पैसा लगाने वाले को उसमें हानि की भी संभावना रहती है, किंतु LIC ने इसमें इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि इसमें ग्राहक को नुकसान कतई नहीं होता है। कम से कम जो उसका पैसा है उस पर कुछ लाभ उसे अवश्य दिया जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में होता यह है कि उसमें अगर मार्केट ज़्यादा गिर जाता है तो आपका मूल रकम के अंदर भी आपको कुछ गिरावट मिल सकती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में आपको मार्केट का ध्यान खुद रखना पड़ता है, जबकि LIC के अंतर्गत LIC स्वयं इस बात का ध्यान रखती है। और इसके अलावा यदि बीमा धारक चाहे तो वह अपनी इच्छा के अनुसार मार्केट को देखते हुए वह स्विचिंग कर सकता है, यानी कि अपने जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को, इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन हैं उसमें वह अपना बदलाव कर सकता है। तो मित्रों, यह एक विशेष पॉलिसी है जो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है, और इसमें पैसा कम कभी नहीं होता। इसमें कम से कम भी 105% के हिसाब से पैसा ग्राहक को मिल जाता है, और इसमें गारंटीड एडिशन की व्यवस्था LIC ने की है। तो हम इसके बारे में पहले ये जान लें कि यह योजना किन किन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और किस किस रूप में इसके क्या क्या विशेष फीचर हैं। इस बीमा योजना को, इस पेंशन प्लस, इस बीमा योजना का नाम है पेंशन प्लस, और LIC का टेबल नंबर है 867। मित्रों, इसे भारत का कोई भी नागरिक जो 25 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम आयु का है वो इसे ले सकता है। 75 वर्ष का व्यक्ति केवल इसे 10 वर्ष के लिए ले सकता है, क्योंकि इसकी वेस्टेज आयु, अधिकतम आयु, बीमा धारण की अधिकतम आयु 85 वर्ष है। इसलिए इसे अधिकतम 75 वर्ष का व्यक्ति और केवल 10 माह के लिए ले सकता है, किंतु 25 माह का व्यक्ति इसे और अधिक समय के लिए ले सकता है। इस योजना में सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम दोनों ही मोड उपलब्ध हैं, और कम से कम सिंगल प्रीमियम में
1,00,000 रुपए का बीमा कराना अनिवार्य है। और बात करें रेगुलर प्रीमियम की, तो रेगुलर प्रीमियम में कम से कम मासिक किस्त, मासिक प्रीमियम 3,000 रुपये और त्रैमासिक में 9,000 रुपये तथा छमाही प्रीमियम अगर हम जमा कराते हैं तो 16,000 रुपये और जब सालाना हम जमा कराते हैं तो 30,000 रुपये में यह बीमा सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो मित्रों, अगर वार्षिक कराते हैं तो केवल हमें 30,000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं, जबकि अगर मासिक कराते हैं तो 3,000 रुपये यानी कि साल भर के 36,000 रुपये हमें इसमें कम से कम जमा कराने पड़ेंगे। तो इसमें सलाह यही है कि इसमें कि हम सालाना किस्त रखें ताकि 30,000 रुपये सालाना हम इसमें जमा करा सकें। इसमें गारंटीड एडिशन जो दिए गए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से है। पॉलिसी के 5 साल चल जाने के बाद, यह पॉलिसी जब 5 साल चल जाती है उसके बाद में यदि शेयर मार्केट में मूल्य बढ़ते हैं तो उसी हिसाब से तो पैसा मिलता ही है, किंतु यदि अगर शेयर मार्केट गिर भी रहा है तो LIC की तरफ से इसमें गारंटीड एडिशन की जो सुविधा प्रदान की गई है, गारंटीड एडिशन प्रदान किया गया है, जिसे जो कि निम्न प्रकार है। गारंटीड एडिशन इस प्रकार है: 6 से 9वें साल तक 5%, 10वें साल 10%, 11वें से 15वें साल तक 4% और 16 से 20वें साल तक 5.50%, 5.5%, 21 से 25वें साल तक 7%, 26 से 30वें साल तक 8.75%, 31 से 35वें वर्ष तक 10.75% और 36 से 40वें साल तक 13%, 41वें 42वें साल में 15.5% इसमें गारंटीड एडिशन दिया जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि यदि हम इसे लंबे समय तक चलाते हैं तो इसमें अधिक लाभ होता है। सिंगल प्रीमियम एडिशन की बात करें तो इसमें गारंटीड एडिशन जो दिए गए हैं वो इस प्रकार है: 6 से 9वें साल 4%, 10वें साल 5%, 11वें से 15वें साल तक 11.15% से लेकर के 11.25% तक, 16वें साल से 20वें साल तक 1.50% और 21 से 25वें साल तक 2%, 26 से 30 साल तक 2.5%, 21 से 35वें साल तक 3% और 36 से 40वें साल तक 3.75%। इसी तरह 41वें 42वें वर्ष में 4.5% सालाना के हिसाब से इसमें गारंटीड एडिशन LIC प्रदान करती है। इतना लाभ तो उसमें कम से कम मिलेगा ही। इसके अलावा यदि शेयर मार्केट में अच्छा उछाल आता है तो बीमा धारक को उसमें अच्छा पैसा मिलता है और मैच्योरिटी हो जाने पर जो पेंशन बनती है वो उस आधार पर बनती है। इसमें इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शन हैं वो ग्राहक को खुले रखे गए हैं। इसमें 4 प्रकार के फंड LIC इसमें पैसा लगाती है। बॉन्ड फंड, दूसरा सिक्योर फंड, तीसरा बैलेंस फंड, चौथा ग्रोथ फंड और यदि पॉलिसी बंद हो जाती है तो उसे डिसकंटिन्यूड फंड में डाल दिया जाता है। डिसकंटिन्यूड फंड में उतने लाभ नहीं मिलते हैं और बंद पॉलिसी के हिसाब से उसमें लाभ दिए जाते हैं। पॉलिसी के टर्म की बात करें तो कम से कम इस पॉलिसी को 10 वर्ष के लिए लिया जा सकता है और अधिकतम इसे 42 ईयर यानी कि 42 साल के लिए इस पॉलिसी को लिया गया है। वेस्टेज एज यानी पूरी राशि जमा होने और पेंशन आरंभ होने के बीच, अर्थात पेंशन आरंभ होने की जो आयु है वह कम से कम
35 वर्ष रखी गई है। कोई व्यक्ति चाहे कि 60 वर्ष से पहले ही वो पेंशन लेना चाहता है तो उसे कम से कम 35 वर्ष की आयु में पेंशन मिल सकती है। सिंगल प्रीमियम जमा करा के वह 36वें वर्ष से पेंशन प्राप्त कर सकता है। और अधिकतम पेंशन आरंभ करने की जो आयु रखी गई है वो है 85 साल, यानी कि 85 ईयर। 85 ईयर तक हालांकि लेट हो जाता है, लेकिन 85 साल तक यदि व्यक्ति को पेंशन की ज़रूरत नहीं है तो वह 84 साल 11 महीने के बाद पेंशन को शुरू कर सकता है। बीमा धारक की आयु 35 हो जाने पर, यानी कि 25 वर्ष का व्यक्ति इसमें कम से कम जो पेंशन ले सकता है, और 10 वर्ष कम से कम चलाने के बाद उसकी आयु जब 35 वर्ष की हो जाती है तो वह चाहे तो अपनी पेंशन को शुरू कर सकता है, या उसमें से 60% राशि जो कुल जमा हुआ है 10 वर्षों में, या जो भी अवधि रखना चाहता है, 50 वर्ष की अवस्था में लेना चाहता है तो 50 साल, तो 25 साल में जितना पैसा जमा कर रहा है उसमें से 60% राशि उसमें से वह नकद प्राप्त करके, और बाकी के जो 40% जो उसकी राशि है उसे पेंशन योजना में ही लगाया जाएगा। ये अनिवार्य बिंदु है इसका, क्योंकि 40% जो पैसा है वह पेंशन के लिए रोक लिया जाएगा, और उसके बाद उसकी पेंशन 35 साल के बाद वह बीमा धारक जब भी चाहे उस पेंशन को शुरू कर सकता है। 60% पेंशन को निकालकर और 40% पेंशन पर पेंशन वह कभी भी आरंभ कर सकता है, और इस 60% का उपयोग वह कहीं दूसरी जगह भी पेंशन के लिए अथवा अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग में ला सकता है। बीच में पैसे निकालने की व्यवस्था, बीच में पैसा इसमें कब निकाला जा सकता है? हालांकि इस पेंशन प्लान में बीच में पैसा निकालने की कोई अनुमति नहीं है, किंतु जीवन में आने वाली विशेष परिस्थितियों में इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। वे विशेष परिस्थितियां हैं: पुत्र पुत्री की शिक्षा, चिकित्सा, विवाह और रहने के लिए मकान बनाना आदि। इन जरूरी कामों के लिए आवश्यक प्रमाण देकर व्यक्ति बीमा धारक इससे 10% से 25% पैसा बीच में निकाल सकता है, यानी कि जो पॉलिसी का टर्म है वह पूरा होने से पहले, पेंशन शुरू करने के पहले वो इसमें से निकाल सकता है। बीमे की अवधि पूरी होने तक इस तरह की आवश्यकता पड़ने पर वो अधिकतम 3 साल के लिए 3 बार पैसा पार्शियल विड्रॉल जिसे कहते हैं, पार्शियल विड्रॉल वह कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के बीमा धारक के साथ कोई अनहोनी घट जाती है, अकाल मृत्यु हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना आदि परिस्थितियों में अवधि पूरी होने से पहले यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो फंड वैल्यू या जमा राशि का 1% जो भी अधिक हो, फंड वैल्यू अथवा जमा राशि, फंड वैल्यू का मतलब है उस पर जो शेयर मार्केट के हिसाब से जो पैसा बनता है वह, अथवा अगर फंड वैल्यू कम है और 105% ज़्यादा है उसकी राशि का, तो 105% जो भी दोनों में से अधिक होगा वह राशि उसको प्रदान की जाएगी। इस तरह मित्रों ये बड़ी लाभ देने वाली पॉलिसी है, क्योंकि अगर शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो यह सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होती है, और हो सकता है वो पैसा आपकी जमा राशि से भी कम रह जाए। लेकिन LIC में आपको कुछ ना कुछ उससे 105% उसका मिलेगा। इस प्रकार इसमें बीमा धारक को अधिकतम लाभ देने का प्रयास किया गया है। मित्रों, मैं समझता हूँ आपको ये पॉलिसी पसंद आएगी, और जो लोग शेयर मार्केट में विश्वास रखते हैं, समझ रखते हैं, वे इस पॉलिसी का अवश्य लाभ लें। आप तुरंत ही इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर हैं 9089844580, दूसरा है 9466877764।
धन्यवाद मित्रों। मैं समझता हूँ कि ये योजना आपको लाभ प्रदान करेगी और कृपया इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आपके सामने अच्छी जानकारी दे सकें। इसके अलावा मित्रों, मैं जीवन में आने वाले तनाव और स्वास्थ्य पर भी समय समय पर वीडियो बनाता हूँ। इसके लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से, जीवन सुरक्षा संकलन। धन्यवाद मित्रों।